हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो मार्केट के अंदर हुआ और कल क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टुमारो मार्केट प्रिडिक्शन क्या हो सकता है। जैसे कि आज आपने देखा निफ्टी करीब 325 पॉइंट, बैंक निफ्टी करीब 960 पॉइंट, फिर निफ्टी 440 और सेंसेक्स करीब 1131 पॉइंट प्लस क्लोजिंग रखने में सफल हुए। अब गाइस, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो गाइस, सबसे पहली बात, जो भी मार्केट के अंदर हमारी हो रहा है वो हो रहा है ग्लोबल मार्केट की वजह से। ठीक है, लगातार ग्लोबल मार्केट में अगर हम अमेरिकी बाजारों को देखें, ठीक है, अमेरिकी बाजारों को अगर हम कैलकुलेट करें तो लगातार ये प्लस जा रहे थे। अभी ये ट्रेंडिंग फ्यूचर है, लेकिन ये करीब करीब, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार अमेरिकी बाजार जो है प्लस जाने की कोशिश कर रहे थे। करीब 40,000 के सेटअप से, 40,500 के सेटअप से डाउन है करीब करीब 41,800। S&P 500 ये सारे के सारे प्लस थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो अमेरिकी बाजारों की वजह से हमारे बाजार के अंदर एक रुझान बनता हुआ दिखा, क्योंकि हमारी मार्केट में क्या था, काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी। तो गाइस, अगर हम सेटअप को समझने की कोशिश करें, सेटअप को अगर हम समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से बाजार आज चला, अब कल का मार्केट कैसा हो सकता है अगर हम इसको देखें। निफ्टी, ठीक है, क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, ठीक है, सनसेक्स क्या कर सकता है। तो गाइस, सबसे बड़ी चीज, हमको जो रेंज दिखती है निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर जो हमारी टोटल रेंज है वो रेंज है करीब करीब 400 पॉइंट की। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारी जो रेंज बन रही है प्रीवियस, ठीक है, वो बन रही है करीब करीब 700 से 1000 पॉइंट की। ठीक है भाई, निफ्टी भी करीब 400 से 500 पॉइंट आपका हो सकता है। और वहीं अगर हम सेंसेक्स को कैलकुलेट करें तो सेंसेक्स की जो रेंज बन रही है वो बन रही है हमारी 700 से 1100 पॉइंट की। ठीक है, इस रेंज के साथ प्रीवियस डे आपको मार्केट चलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इसी पॉइंट के अंदर आपको लो और हाई मार्केट के लगते हुए देख सकते हैं। बाजार अपने लो या फिर हाई को अप एंड डाउन करवाता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, आज एक ट्रेंडिंग मार्केट रहा और बाजार लगातार ऊपर की साइड चलता रहा मॉर्निंग के सेशन से ही। ठीक है, और वो सीधा का सीधा जो रुझान आ रहे थे वो ग्लोबल मार्केट से आ रहे थे कंटिन्यूसली। सारे के सारे एशिया के बाजार, एशिया के मार्केट जो है प्लस थे, तो वहां से भी एक सेटअप बना बाजार का। ठीक है, और दूसरा सेटअप जो था अमेरिकी बाजारों से बना, जो लगातार हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी है जो लगातार आपको जो ओपनिंग दे रहा है बाजार की, ओपनिंग जो मिल रही है वो लगातार 100 से 150 पॉइंट प्लस मिल रही है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव मूवमेंट भी बाजार के अंदर खड़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा हो रहा है अमेरिकी बाजारों में, जो रात को करीब 2:30 बजे क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और वो लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन, 2-2.5-3-3% प्लस क्लोज कर रहे हैं, जिसमें आईटी इंडेक्स स्पेशली नस्दाक। ठीक है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। अब गाइस, अगर हम डाटा को देखें तो हम प्रीवियस अगर डाटा देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो करीब करीब 14,000 करोड़ की खरीदारी थी, सॉरी 13,456 करोड़ की खरीदारी किसमें थी, इंडेक्स के अंदर। और वहीं पे अगर हम देखें तो करीब करीब 16,198 करोड़ की खरीदारी कहां पे थी, निफ्टी के अंदर। तो गाइस, निफ्टी के अंदर लाजमी था कि बाजार को ऊपर की साइड जाना था, क्योंकि 16,000 करोड़ गाइस कोई एक इन्वेस्टमेंट होती है बड़ी, और फिर इंडेक्स के अंदर जो पैसा लगा था, क्योंकि हमने जो प्रीवियस मार्केट देखा था, ठीक है, जो हमने मंडे का बाजार देखा था, वो लगातार नीचे से ऊपर की साइड चलता चला जा रहा था। तो ये जो बाइंग का पैसा था, ये भी हमको पता है कि ये नेक्स्ट जो मार्केट आएगा उसके अंदर बाजार आपको अपसाइड करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिखा। अब लेकिन गाइस, फिर भी अगर हम एक चीज को कैलकुलेट करें, एफआईआई कैश मार्केट में सेल में है अभी भी, तो ये क्या अभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं बाजार के अंदर। हाँ गाइस, हो रही है प्रॉफिट बुकिंग। जो स्टॉक ओवर डिस्काउंटेड है वहां से ये अभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और जो स्टॉक थोड़े डाउन हो चुके हैं वहां पे ये खरीदारी भी कर रहे हैं। डीआईआई, आपको लगता होगा कि इन्होंने वापस से खरीदा 6,000 करोड़। ठीक है, ये खरीद भी रहे हैं, लेकिन गाइस ये उन स्टॉकों में खरीदारी कर रहे हैं जहां पे एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, उनको खरीद रहे हैं, और बाकी जो प्रॉफिटेबल स्टॉक है वहां पे ये बिकवाली भी कर रहे हैं। तो गाइस, अगर एफआईआई के डाटा को देखें, एफआईआई के डाटा को देखें, डीआईआई के डाटा को देखें, तो दोनों लोग बाजार के अंदर अप एंड डाउन के मूव को करवाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से आपको बाजार के अंदर जो मूवमेंट दिख रहे हैं वो अप एंड डाउन के और बड़े मूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं। अब गाइस, इसी चीज को अगर मैं कैलकुलेट करूं ऑप्शन चेन से, ठीक है, ये निफ्टी की हमारी ऑप्शन चेन है, 20 मार्च की एक्सपायरी है। ठीक है,
और आज जो बाजार आपको 325 पॉइंट चलता हुआ दिखा, उसका सिंपल रीजन ये है, इसको भी समझ लीजिएगा। ओआई डाटा 16,98,000 और यहाँ पे 24,12,000। तो सीधा सीधा जो फर्क है, अब मान लेना 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, मतलब क्या है, कॉल राइटर जो है यहाँ पे कमजोर है और पुट राइटर क्या है, यहाँ पे मजबूत है। तो पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, जो ओआई डाटा है, तो इसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। और यहाँ पे लॉस कौन खा रहा है, यहाँ पे लॉस लग रहा है कॉल राइटर को। यहाँ पे जो प्रॉफिट बना रहा है वो कॉल बायर बना रहा है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, ये 7 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है ना, उसकी वजह से बाजार के अंदर एक मोमेंटम आपको होता हुआ दिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आज 900 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट है। ठीक है, अगर हम इसको समझे तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ओआई डाटा है 7,93,000 और 9,79,000। सीधा सीधा जो फर्क मान लेना आप 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है, यहां पे भी क्या है, कॉल राइटर कमजोर हैं किसके मुकाबले, पुट राइटर के मुकाबले। ठीक है, पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर जो बाजार को नीचे लेके आते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर जो डाटा होता है वो होता है राइटर का, ना कि बायर का। ठीक है, तो पुट राइटर ऊपर लेके जा रहे हैं बाजार को, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर है। तो कौन पैसा बना रहा है, ये। ठीक है, लॉस कौन खा रहे हैं, पुट बायर। बायर का ऑप्शन चेन में कोई पैसा नहीं होता है। ठीक है, बस वो एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं जो उसकी एक एक्सपायरी होती है। तो लॉस खा रहे हैं कौन, पुट बायर। लॉस खा रहे हैं कौन, कॉल राइटर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ये साफ साफ कहती है कि जो पैसा बना रहे हैं वो बना रहे हैं कॉल बायर और पुट राइटर। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में जो हमें डाटा दिख रहा है, ओआई डाटा दिख रहा है, जो चेंजिंग ओआई दिख रहा है, उससे हमको ये साफ साफ पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड का। ठीक है, अब गाइस वोलेटिलिटी इंडेक्स देखें हम, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स भी हमको साफ साफ बता रहा है कि बाजार के अंदर जो मूवमेंट है वो अप साइड का है। ठीक है, वो चाहे फिर वो निफ्टी हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो, चाहे फिर वो अदर इंडेक्स हो, कोई भी मिड कैप हो। ठीक है, फिर निफ्टी हो, वो सारे के सारे इंडेक्सों को देखते हुए फिर जो हमारा इंडिया विक्स है वो हमको बता रहा है कि बाजार के अंदर एक अप मूवमेंट लाजमी है। वो मूवमेंट शायद ग्लोबल मार्केट की वजह से चल रहा है, और अभी तक की जो आरबीआई की जो एक न्यूज आई थी उसकी वजह से भी बाजार थोड़ा सा आपको फ्लो करता हुआ दिख रहा है। उसका कारण क्या है, जो आरबीआई ने बोला करीब 2 लाख करोड़ रुपए हम सिस्टम के अंदर डालेंगे। ठीक है, उसकी वजह से भी एक मोमेंटम आपको होता हुआ दिख रहा है, जो स्पेशली बैंकों को देंगे। ठीक है, जिससे लिक्विडिटी आए बाजार के अंदर, तो उसकी वजह से भी एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको बाजार के अंदर आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमने निफ्टी के अंदर करीब करीब 1000 पॉइंट के आसपास की जर्नी देख ली। बैंक निफ्टी के अंदर हमने करीब करीब 1500 पॉइंट की जर्नी देख ली। सेंसेक्स की बात करें तो करीब 2000 पॉइंट की जर्नी, और मिड कैप की बात करें तो करीब करीब 600 पॉइंट की जर्नी, और फिर निफ्टी की बात करें तो सीधा सीधा 1200 पॉइंट तक का मूवमेंट हमने फिर निफ्टी के अंदर होता हुआ देखा, उस एक न्यूज की वजह से और ग्लोबल मार्केट के कुछ अच्छे संकेत। ठीक है, अब गाइस अगर मैं अपने सेटअप की बात करूं कि हमारा जो सेटअप है वो किस तरीके से बाजार में कामकाज करेगा। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना। अगर मुझे निफ्टी में कामकाज करना है, निफ्टी के अंदर अगर मुझे सीई पीई कुछ भी बाय करना है, ठीक है, तो मैं कहां से करूंगा, मैं करूंगा 23,000, 23,050 और 23,100। ये मेरा सेटअप रहेगा पीई बाय का, क्योंकि गाइस मार्केट ऑलरेडी आज चल चुका है, कल चल चुका है, उससे पहले, और बाजार अगर कल चलता है, ठीक है, तो देखिए कहां पे क्लोजिंग है, 834 पे, मतलब यहां से 150 पॉइंट ऊपर, 166 पॉइंट और ऊपर जाएगा, तब हमारा सेटअप बाय होगा किसका, पीई का। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, कॉल राइटर एक्टिव है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, एक सपोर्ट खड़ी हुई है कॉल राइटर की, जो मजबूती से बाजार को सेल ऑफ की तरफ धकेल सकते हैं। ठीक है, एफआईआईस हमेशा सेल के अंदर हैं इस टाइम। ठीक है, तो उसका ये सेटअप है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर अगर मुझे किसी सेटअप पे काम करना है तो वो होगा 49,600, 49,700, 49,800। ये मेरा पी बाय होगा कहां से, ऊपर से। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉल राइटर का सेटअप, रेजिस्टेंस पे सेल ऑफ, कॉल राइटर की पोजीशन एफआईआई सेल्स में। ठीक है, इसको समझिएगा। अगर मेरे को सेंसेक्स का सेटअप बनाना है तो कैसे, 75,800, 75,900,
और 76,000। ये मेरा सेटअप रहेगा पी बाय का, कहां से, ऊपर से नीचे के लिए, ठीक है। उसी प्रकार गाइस अगर मुझे कॉल के सेटअप में जाना तो कितनी बिकवाली हो सकती है इसको समझिएगा। निफ्टी 22,650, 22,600, 22,700, यहां से हम बाय करेंगे क्या, सी, ठीक। और गाइस ये जो सेटअप है ये अप एंड डाउन का सेटअप है, मार्केट इतना ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। 48,500, 48,600, 48,400, ये हमारा सेटअप रहेगा सी बाय का, ठीक। सेंसेक्स की बात करें, $74,700, 74,000, 600 और 74,500, ये हमारा सेटअप रहेगा किसका, सी बाय का। तो गाइस मार्केट ना इसी तरीके से आपको अप एंड डाउन करता हुआ दिखेगा, ऊपर नीचे, क्योंकि बाजार के अंदर आप ये जान लो जिस तरीके से मैं बताता हुआ आ रहा हूं, मार्केट के अंदर चलो किसी दिन बाजार एक ट्रेंड में चला जाता है किसी न्यूज की वजह से या फिर किसी ग्लोबल रीजन की वजह से, ठीक है, लेकिन मार्केट में हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है। तो अप पे हमेशा एक बड़ा प्लेयर बाइंग कर रहा है, वो है DII। जब भी बाजार ऊपर जा रहा है तो वो खरीद कहां से रहे, नीचे से। और कोई अगर बिकवाली कर रहा है तो इस समय जो बड़े प्लेयर बिकवाली में वो है FII। तो हमेशा ये चीज जानिए, एक बायर कहां से, नीचे से खरीद रहा है ऊपर के लिए, एक सेलर कहां से, ऊपर से बिकवाली कर रहा है नीचे के लिए। अब इसके अंदर हमारी क्या है, इसके अंदर हमारी रेंज इंपॉर्टेंट करती है। जैसे निफ्टी मैंने बोला आपको करीब 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट आपको होता हुआ दिख सकता है इस एक्सपायरी में, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें, इसके अंदर भी आपको करीब 700 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। तो गाइस कुछ नहीं करना, ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप आपको क्या देगा, एक एंट्री राइट, ठीक है, और एक राइट एग्जिट, ठीक है। बस खाली आपको क्या करना है, आपको करना है वेट करना है बाजार को इस जगह पे आने का, इस सेटअप पे आने का, पर्टिकुलर इन स्ट्राइक प्राइसों पर आने का। जैसे ही मार्केट इन स्ट्राइक प्राइसों पे आएगा वहीं से बाजार आपको घूमता हुआ दिखना चालू होगा। उसका रीजन ये है, ऑप्शन चेन के अंदर लगा हुआ पैसा जो बाजार को चलाएगा, FII का डाटा जिस तरीके से वो सेल ऑफ कर रहे हैं, DII जिस तरीके से बाइंग कर रहे हैं कैश मार्केट के अंदर, ठीक है, वो आपको इस सेटअप के तहत काम करता हुआ देखने को मिलेगा। और तो गाइस ऐसे ही सेटअप मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं, इसी तरीके के सेटअप पे मैं आपको काम करवाता हूं अपने टेलीग्राम में जो बिल्कुल फ्री है। और अभी मैं गाइस काफी टाइम से बाहर चल रहा था, ठीक है, होली का सीजन, त्योहार का, और फिर मैं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी था, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अभी कोशिश करेंगे हम रेगुलर वीडियो बना सके आप सब लोगों के लिए। ओके गाइज, तो सोच के समझ कर काम करना है। मार्केट बहुत अच्छा है, चीजें बहुत अच्छी है, बस आपको हर एक चीज को कैलकुलेट करते हुए चलना है और पैसे को बनाते हुए चलना है। गाइज 2, 3, 5, 10, 50 हजार रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट से, अगर आपके पास एक सफिशियंट नॉलेज है और एक सफिशियंट अमाउंट है और उसको आप रिस्क के को मैनेज करते हुए काम कर सकते हैं, तो मार्केट से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं कहता हूं 1 से 2 दिन आपको लॉस हो भी जाए, लेकिन बाकी दिन आप पैसा कमा सकते हैं बाजार से। तो सोच के समझ के काम कीजिए, इस तरीके के सेटअप को समझिए, और ये सेटअप आपको बहुत सारी चीजें सिखाता हुआ चलता है। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आज हम एक्टिव हुए हैं वीडियो में, तो कोशिश करूंगा FIs का जो भी डाटा आता है, ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं और आपको उसका एक राइट एनालिसिस दे सकूं, अगर टाइमली आता है तो। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।